हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको विभिन्न माध्यमों से पता चला होगा कि जो पटवारी री एग्जाम यानी कि जो हमारा स्नातक स्तरीय जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी, उसमें आपको पता है कि उसकी जो री एग्जाम की तिथि है वो 17 मई 2026 निर्धारित कर दी गई है। तो अब हमारे पास ले दे करके अगर हम मोटा मोटा करें तो 54 दिन का समय अभी बाकी है। 54 दिन का जो समय है तो उसमें क्या हम इस परीक्षा के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु क्या आपके प्रयास कर सकते हैं या किस तरीके से हम प्रतिदिन की रणनीति बनाए कि हम इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकें, इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो अब हम इसको मोटा मोटा 54 दिन भी नहीं मानते हैं बल्कि 50 दिन मानते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में वही लोग प्रतिभाग करेंगे, आपको पता है, जिन लोगों ने पहले परीक्षा दी थी, है ना। हो सकता है कि वो भी करें जिनको एडमिट कार्ड आया था लेकिन किसी वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये मैं श्योर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा यूके एसएससी के हाथ में है कि वो ऐसा करे तो करवा सकता है, अन्यथा जिनने अटेम्प्ट करा था उनने तो देना ही है। तो ये जो आपका जिनकी परीक्षा है, तो सीधी सी बात है कि भाई जब सितंबर में उन्होंने ये परीक्षा दी थी तो उनको ऑलरेडी कितना लगभग 8 महीने तो हो ही चुके हैं कि उन लोगों ने इस दौरान अपनी पढ़ाई जारी रखी होगी, तो सिलेबस तो पूरा करा ही होगा क्योंकि सिलेबस में तो कोई चेंज करा नहीं है। तो भाई रही बात इसकी कि जब उनका सिलेबस पूरा है तो 50 दिन में आगे क्या करे वो, तो मैं आपके लिए दो इसमें चीजें कर देता हूं। एक तो पहली चीज ये है कि आप नई चीज क्या करेंगे, नई चीज क्या करेंगे, और दूसरा रिवीजन। दो पार्टों में आप अपनी तैयारी को बांट लीजिए जो आपको सटीक दिशा की ओर ले जाएगी। नई चीज में आपको क्या ऐड करना है, क्योंकि जो पिछली बार परीक्षा दी थी उसका करंट अफेयर्स अलग था, इस बार का करंट अफेयर्स अलग होगा, क्योंकि आपको पता है मिला जुला करके उत्तराखंड और जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसमें लगभग 8 से 10 नंबर का क्या आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है। तो ये करंट अफेयर्स आप इन 50 दिनों में नए सिरे से जोड़ लें पिछले एक साल का, क्योंकि वहां से अब हमारी एक लंबी अवधि गुजर चुकी है। तो इस दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं स्टेट लेवल पर भी, राष्ट्रीय लेवल पर भी और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी घटित हुई हैं। तो एक तो आपको ये जोड़ना है। दूसरा जो नई चीज है, रीजनिंग की प्रैक्टिस एक बार आप नए सिरे से शुरू कर लें, क्योंकि पिछले दो पेपरों में हमने देखा है कि जो रीजनिंग का लेवल है यूके ट्रिपल एससी ने वो थोड़ा बढ़ा दिया है। पहले जो आपका रीजनिंग पूछ रहा था उसकी अपेक्षा इस बार दो पिछले पेपरों में रीजनिंग थोड़ा टफ पूछी गई है। तो आप लोग जो भी आप आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें उसी को लेवल बना करके थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये दो नई चीजें करनी है आपको, है ना। और उसके अलावा जो रिवीजन वाला पोर्शन है उसमें आपको पता है हिंदी पूरा रिवीजन करना है। हिंदी में जो कुमाऊनी गढ़वाली के शब्दकोश हैं वो आप सही ढंग से पढ़िए, है ना। और उसके अलावा तत्सम तद्भव जो आपके देशज विदेशी या फिर पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी एकार्थी, है ना, इनको सही तरीके से कर ले। और ग्रामर में आप जो वर्णमाला है वो पूछी जाती है उसको सही तरीके से कर लें। और उसके अलावा हिंदी साहित्य में जितने कवि हैं, जितने आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो भी साहित्यकार, उनको एक बार रिवीजन कर लें। और उसके अलावा हिंदी के अलावा जीएस में आपको पता है 5 यूनिटें हैं। जीएस में 5 यूनिट है जिसमें इतिहास भी है, इसका एक बढ़िया रिवीजन कर लें, है ना। अभी मैं बता रहा हूं टाइम टेबल भी उसका। और उसके अलावा उसके जो ज्योग्राफी है उसका एक अच्छा रिवीजन कर लें, पॉलिटिकल साइंस का अच्छा रिवीजन कर लें, इकोनॉमी का अच्छा कर लें, और कंप्यूटर। 5 यूनिटें हैं इसमें जीएस में 5 यूनिट है। बाकी क्या हुआ, उत्तराखंड में यूनिटें तो उत्तराखंड में भी सारी की सारी हैं, लेकिन इसे कंबाइंड रूप से पढ़ें। अब आप टाइम टेबल क्या बनाए, मैं उस हर छात्र से जो इस परीक्षा को लेकर के बहुत उत्साहित है और जिसने पिछले कई समय से इसके लिए मेहनत करी है, मैं उससे एक मतलब आपका जरूरी बात कहना चाहूंगा कि अब वह बिल्कुल भी कोताही ना बरते। कम से कम दिन के 10 घंटे सीरियसली अब पढ़ाई दिन के 10 घंटे वो शुरू कर दे।
जिसमें से नई चीज को मात्र 2 घंटे देने हैं बस। 10 में से नई चीज को मात्र 2 घंटे देने हैं। 1 घंटा आप रीजनिंग करो, 1 घंटा करंट अफेयर्स या कोई नई चीज पढ़ ली। करंट अफेयर्स ज्यादा नहीं है, आधे घंटे में हो जाता है। आधा घंटा रीजनिंग का मान लो, 1 घंटे में कोई और नई चीज पढ़ ली, मतलब आपको लगा कि पिछली परीक्षाओं में कुछ और बड़ा रखा है तो वो कर लो। बाकी 8 घंटे आपको यहाँ देने हैं। 8 घंटे में से हिंदी को बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी को आप ऐसा करो कि हर रोज जो आपका हिंदी है, हिंदी को आप हर रोज 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे। और जो जीएस वाला है, जीएस में रोज हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि जीएस के लिए क्योंकि आपके पास लगभग 7 सप्ताह का समय बाकी है, तो इन 7 सप्ताहों को आप 3-3 सप्ताह में बांट लो कि इस सप्ताह आपके 2 यूनिटें उठाओगे। जैसे एक सप्ताह में 3 घंटे रोज, पहले आप 3 घंटे रोज एक सप्ताह तक हिस्ट्री और पॉलिटी कर लो। अगले हफ्ते फिर इकोनॉमी और ज्योग्राफी करो, है ना। फिर अगले हफ्ते हिस्ट्री और पॉलिटी करो पुनः, और फिर अगले हफ्ते इकोनॉमी और कंप्यूटर कर लो। फिर अगले हफ्ते ऐसे ही क्या, कंप्यूटर और ज्योग्राफी कर लो, है ना। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते का शेड्यूल बना लो कि 3 घंटा रोज करना है, जिसमें से आपका 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है रोज, 1-1.5 घंटा इसको। अगर एक हफ्ते में 10 घंटे आप एक सब्जेक्ट को दोगे, 10 घंटे एक सब्जेक्ट को दोगे हर हफ्ते, तो इस प्रकार से आप एक पूरे महीने में आप इन सब्जेक्टों को कम से कम 5 बार 7 बार आपके आसानी से पढ़ चुके होंगे। और पूरा का पूरा 10 घंटा करने से, अगर मान लो 5 बार भी करा, तो एक सब्जेक्ट को 50 घंटे दिए हैं, पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो आसानी से रिवीजन उसका हो गया, समझ लो। यहां पर आपका पूरा का पूरा जितना पढ़ा था सारा का सारा एक बार रिवीजन हो जाएगा सारे सब्जेक्टों का। उत्तराखंड को 3 घंटा रोज देना है, 3 घंटे इसे, क्योंकि इसमें 5 यूनिट है, इसको 3 घंटे, इसको 3 घंटे, इसको 2 घंटे। उत्तराखंड तो एक सिरे से पकड़ो, लास्ट तक पढ़ते ले जाओ बस। हिंदी को एक सिरे से पकड़ो रोज, लास्ट तक पढ़ते ले जाओ। रोज का ये शेड्यूल होना चाहिए। आप उठो सुबह, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं देर रात तक पढ़ता हूं। आप मान लो सुबह 8 बजे उठे, सुबह 8 बजे उठे, तो यहां से अपना टाइम टेबल बना लो। और मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम टेबल मौखिक मत बनाना, टाइम टेबल अपना जो टेबल है जहां पर आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका लो। टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि भाई आप सुबह 8 बजे उठते हो, आराम से अपनी साफ सफाई करके जब आप 10 बजे से पढ़ना शुरू करो, 10 बजे से आपको पता होना चाहिए कि 1 बजे तक की एक शिफ्ट लगाओ, 3 घंटा निकल गए, है ना। इसमें आपने मान लो उत्तराखंड पूरा कर लिया, है ना। खाना पीना खाओ, 3 बजे तक रेस्ट करो, 3 से 6 बजे की एक शिफ्ट लगाओ, इसमें जीएस निकाल लो, है ना। फिर उसके बाद 6 बजे से 8 बजे तक की एक शिफ्ट लगाओ, उसमें हिंदी वाला निकाल लो। अब बचे 2 घंटे, तो इसमें आप 8 से 9 बजे अपना डिनर वगैरह करके 9 से 11 की एक शिफ्ट और लगाओ, 9 बजे से 11 बजे की एक शिफ्ट और लगाओ, और 11 बजे की शिफ्ट में ये कर लो, है ना। क्योंकि रीजनिंग वाला उस समय करो जिस समय नींद आने का समय होता है, उससे क्या है कि एकदम से आपको नींद भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 अलग अलग शेड्यूल में 2-2 3-3 घंटे निकालने हैं। हर शेड्यूल के बीच गैप होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, थकान हो जाती है, मानसिक थकान भी होती है, शारीरिक थकान भी होती है। तो हर शेड्यूल के बीच 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा का ऐसा गैप होना चाहिए। रात में तो फिर सोना ही है, 11 बजे से आप सो जाओ आराम से, 7-8 घंटे सो, सुबह 8 बजे उठो, 9 घंटे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या आप क्या अपने शेड्यूल से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने टेबल के आगे शेड्यूल आपका लगा हुआ होना चाहिए। अगर इसमें निरंतर आपने काम कर लिया, मैं बता रहा हूं कि एक हफ्ते में 10 घंटे एक सब्जेक्ट को मिले, 10 घंटे एक 1.5 दे करके, है ना। तो ये सोच लो कि ये सारे सब्जेक्ट आपका 4-5-7 बार रिवाइज हो जाएंगे, और कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को क्या दिक्कत आए, है ना। अब जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई करी नहीं है, समझ गए ना, वो तो क्या
उनके लिए करना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी वो इस शेड्यूल को अपना करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से तैयारी करी है, पढ़ा है, अपने नोट्स बना रखे हैं, उन लोगों के लिए 50 दिन का समय बहुत ही अच्छा होता है। 10 घंटे अगर आप रोज के दो 24 में से 10 घंटा आप रोज के किसको दो, पढ़ाई को दो। 10 घंटे आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे आप अपने अन्य कामों में लगाओ, समझ लो। इस दौरान आप बिल्कुल भी 50 दिनों तक किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज अपने इस शेड्यूल के साथ ना करें, और लगातार आप एक शेड्यूल बना करके पढ़ रहे हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिल जाएगी और आपका स्कोर भी बेहतर होगा। और थोड़ा बहुत हो सके तो कोशिश ये करना कि हफ्ते में, समझ गए ना, 1 घंटा अतिरिक्त निकाल करके, 1 घंटा कभी भी अतिरिक्त निकाल करके उसमें कोई प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेना, क्योंकि पढ़ोगे तो प्रैक्टिस सेट करने के दौरान आपको एक उत्साह आएगा कि हाँ, मेरे पढ़े हुए में से मैं सही कर पा रहा हूं या सही कर पा रही हूं, जो भी है ना। तो ये करना भी जरूरी है। बाकी सोमवार से, इसी मंडे से मैं YouTube पर 100 नंबर का सेट ला रहा हूं, विशेषकर इसके लिए पूरे 100 नंबर का YouTube पर लेकर के आऊंगा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उस 100 नंबर के सेट में आपको बहुत हद तक मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से आपके यूके SSSC वर्तमान में क्वेश्चन बना रहा है, किस पैटर्न पर बना रहा है, तो सभी चीजें शामिल करने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप सोमवार से हमारे साथ YouTube पर जुड़ जाइए उस पेपर को करने के लिए। उस पेपर की PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर आकर के वहां से उसको एक बार सॉल्व करिए, YouTube में मिलाइए आराम से, आपको पता चलेगा कितना स्कोर हो रहा है। तो हफ्ते में 2 या 3 सेट, अगर 3 सेट हम हफ्ते में कर पाए तो ये समझ लो कि क्या हमारे पास जो 7 वो है उसमें 20 सेट अगर हम कर गए तो हमें बहुत हद तक इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से चीजों को कर पा रहे हैं, जो हमने पढ़ाई करी है, रिवीजन कर रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये रणनीति है कि भाई 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, है ना, 2 घंटे अपने जो नई चीजें हैं एक्स्ट्रा करना है उसको दो, और 2 घंटे अपनी हिंदी को दो पूरे, 3 घंटे उत्तराखंड को दो, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है। 3 घंटे आप दो किसको, जो जीएस है, जीएस में हर दिन ये नहीं कि 3 घंटे में 1-1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटे में 2 यूनिट पढ़ो। आज 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ी और 1.5 घंटा पॉलिटी पढ़ी, अगले दिन 1.5 घंटा इकोनॉमी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, अगले दिन 1.5 घंटा कंप्यूटर पढ़ा, 1.5 घंटा हिस्ट्री पढ़ी, अगले दिन 1.5 घंटा पॉलिटी पढ़ा, 1.5 घंटा इकोनॉमी पढ़ा। इस तरीके से अपना शेड्यूल सेट कर दो, समझ रहे हो। तो इससे आपको निसंदेह बहुत अच्छा लाभ होगा। और रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, जिसने पढ़ रखा है उसके लिए रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि रिवीजन से, बार बार पढ़ने से आपको उसके अन्य पहलुओं के बारे में भी पता लगता है, और दूसरा जो गलतियां होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो पढ़ा होता है वो 5, 7, 2, 4 नंबर से ही पीछे होता है। अगर वो सही रिवीजन करके जाए तो वो जो 5-7 नंबरों की सीमा होती है वो आसानी से लांघी जा सकती है। तो ये आपके लिए पास एक सुनहरा मौका है ना, और आप इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपने आप को नौकरी दिला सकते हैं। तो इसमें पोस्टें भी ठीक हैं, तो आप लोग इसमें जुट जाइए और इसी सोमवार से हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए कि हम 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद।